दोस्तों, बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स रहता था जिसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली थी। और तौबा करने के बावजूद उसने एक बदकार औरत से मुंह काला किया, एक बदकार औरत के साथ जिना किया। उसके बाद वो एक दरिया के किनारे गया और वहाँ पर गुस्ल करने लगा। लेकिन जैसे ही वो गुस्ल करने के लिए दरिया के अंदर गया तो वहाँ से एक भयानक आवाज़ उसे आने लगी। और वो दरियाई मखलूक जो दरिया के अंदर से आवाज़ दे रही थी, वो कहने लगी, ऐ शख्स, तूने तो अपने गुनाहों से तौबा कर ली थी, लेकिन फिर भी तुमने एक बदकार औरत के साथ जिना किया है। क्या तुझे ज़रा भी खौफ नहीं आया? क्या तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई? जैसे ही उस शख्स ने ये आवाज़ सुनी तो वो समझ चुका था कि ये आवाज़ क्यों आ रही है, क्योंकि उसने तौबा करने के बावजूद एक औरत के साथ जिना किया था। जैसे ही उसने ये अल्फाज सुने तो वो दरिया से निकलकर भाग पड़ा और चिल्लाते हुए ये बात कहता जा रहा था कि आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा और मैं सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ। उस शख्स को अपने गुनाहों पर बड़ा ही पछतावा हो रहा था। और जब उसको दरिया के अंदर से आवाज़ सुनाई दी तो उसके बाद उसके जिस्म पर कपकपी तारी होने लगी और वो मुसलसल रोते हुए यही कहता जा रहा था कि मैं अब कोई भी गुनाह नहीं करूँगा, मैं अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और वहाँ से दौड़ते दौड़ते वो शख्स एक पहाड़ के पास पहुँचता है। वहाँ जाकर देखता है कि 12 लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम्दो सना कर रहे हैं। तो वो शख्स जाकर उन 12 लोगों के साथ शामिल हो जाता है और अल्लाह के हुजूर सरबा सजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और अल्लाह की हम्दो सना बयान करता है। और वो इसी तरह से बाकी लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर अल्लाह की इबादत करने लगता है और अपने उस गुनाह पर पशेमान भी होता है, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगता है। लेकिन दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही वहाँ खाने पीने की चीज़ों की कमी हुई तो जो 12 लोग पहाड़ के अंदर मौजूद थे वो और 13वां ये आदमी, ये 13 के 13 लोग अपनी खुराक की तलाश में बस्ती की तरफ चल दिए। और उनकी कोशिश यही होती है कि कोई ऐसी चीज़ हासिल की जाए जिसकी वजह से वो अपने पेट की भूख को मिटा सकें। इत्तेफाक से उन सभी लोगों का गुज़र उसी दरिया के किनारे से होता है जहां उस 13वें आदमी ने आवाज़ सुनी थी। उसी दरिया के किनारे से वो तमाम लोग गुज़र रहे होते हैं। उस शख्स के दिल के अंदर वो डर बैठ चुका होता है और वो बाकी तमाम लोगों से यही बात कहता है कि अगर आप लोगों को यहाँ से गुज़रना है तो आप गुज़र जाएं, मैं इस दरिया के किनारे से नहीं गुज़रूँगा, क्योंकि ये दरिया मेरे राज़ों को जानता है और ये सब जानकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। इसी डर और खौफ की वजह से मैं ये फ़ैसला कर रहा हूँ कि मैं इस दरिया के किनारे से नहीं गुज़रूँगा। तो दोस्तों, जो उसके 12 साथी होते हैं वो वहाँ से गुज़रने लगते हैं। तो उसी वक्त दरिया के अंदर से आवाज़ आती है कि ए अल्लाह के बंदो, तुम्हारा एक साथी कहाँ है? तो वो जो 12 लोग होते हैं वो बताते हैं वो इसलिए नहीं आ रहा है, उसका ये कहना है कि तुम उसके राज़ों को जानते हो, तुम उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में जानते हो, तुम उसके गुनाहों के बारे में जानते हो और उसे इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और इसी वजह से वो हमारे साथ दरिया के किनारे से नहीं गुज़र रहा है। दोस्तों, उसी वक्त दरिया से आवाज़ आती है, अगर कोई तुम्हारे साथ कोई गलती कर दे और अगर बाद में वो तुमसे माफ़ी मांगे तो क्या तुम उसे माफ़ नहीं करोगे? तो वो 12 आदमी कहने लगते हैं, हाँ बिल्कुल, हम उसे माफ़ कर देंगे। तो दरिया से जवाब आया कि अल्लाह ने भी उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया है। उसने जितनी भी ख़ताएँ की थी, जितनी भी गलतियाँ की थी, अल्लाह ने वो तमाम माफ़ कर दी हैं। जिस तरह से वो यहाँ से भागता हुआ गया, दौड़ता हुआ गया और जिस तरह से उसने जाकर पहाड़ के अंदर वहाँ पर अल्लाह के हुजूर सरबा सुजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी और अल्लाह के आगे सजदे करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा, तो अल्लाह ने उसी का अज्र उसे देते हुए उसे माफ़ कर दिया है। फिर दरिया से आवाज़ आती है, ए अल्लाह के बंदो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अगर अल्लाह की इबादत करनी है तो मेरे ही करीब रहकर अल्लाह की हम्दो सना बयान करो। दरिया की ये बात सुनना होती है कि वो 12 लोग दोबारा उसी शख्स के पास जाते हैं, उसे सारा माजरा, सारी कहानी बताते हैं कि दरिया ये कहता है कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है क्योंकि तुमने सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। और वो लोग उस शख्स से कहते हैं कि आओ अब दोबारा हमारे साथ चलो।
और वो सब मिलकर दोबारा उसी दरिया के किनारे अल्लाह की याद में और अल्लाह की हम्दो सना में लग जाते हैं। और ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और आखिर एक दिन ऐसा आता है कि वो जो 13वां आदमी होता है, वो जो आदमी होता है जिसने सबसे पहले दरिया के अंदर से आवाज़ सुनी थी, उसका इंतकाल हो जाता है और दरिया के अंदर से आवाज़ आती है कि ए अल्लाह के बंदो, इसको मेरे पानी से गुस्ल दो और यहीं पर दफन कर दो। तो वो 12 लोग जो दरिया के किनारे इबादत कर रहे होते हैं, वो दरिया की बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं और उसकी बात पर अमल करते हुए उसी दरिया के पानी से उसे गुस्ल देते हैं और गुस्ल देने के बाद वहीं पर दफन कर देते हैं। वक्त गुज़रते गुज़रते शाम हो जाती है और रात हो जाती है और वो सब लोग मिलकर सो जाते हैं। जब अगली सुबह उन लोगों की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उसकी कब्र के बराबर में सनोवर के पेड़ लगे हुए हैं और वो यही कहते हैं कि शायद अल्लाह यही चाहता है कि हम यहीं पर अल्लाह की हम्दो सना बयान करें। दोस्तों, इसी तरह से वो तमाम लोग वहीं पर रहते हैं, उसी दरख्त के पास रहना शुरू कर देते हैं और अपने उसी दोस्त की कब्र के पास रहना शुरू कर देते हैं जिसका कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो चुका था। और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनमें से कभी किसी का तो कभी किसी का इंतकाल होता जाता है और एक एक करके वो 12 के 12 लोग दुनिया से कूच कर जाते हैं और उसी दरिया के किनारे सभी लोगों को दफन कर दिया जाता है। दोस्तों, रिवायत में आता है कि बनी इसराइल के लोग उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए आया करते थे और क़यामत के दिन उन अल्लाह वालों को उसी दरिया के बराबर से उठाया जाएगा। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम कितने भी गुनहगार क्यों ना हों, अल्लाह की ज़ात बेहद रहीम और करीम है। वो बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ करने वाला है, कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले कि ज़िंदगी की शाम हो जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलबी करते रहें क्योंकि हम बहुत ही गुनाहगार हैं, नाफरमान हैं और ना जाने हमें तौबा का मौका मिले भी या ना मिले। तो आज ही अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और सच्चे दिल से तौबा करें और आगे गुनाह ना करने का वादा करें। अल्लाह पाक यकीनन हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है, वो हमें माफ़ कर देगा। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।